नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 13 साहस को सलाम को पढ़ेंगे व समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ 13 साहस को सलाम। वर्ष 2015 की बात है। मैं राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित अशोक कक्ष में बैठी हूँ। सुसज्जित का अर्थ होता है भली भांति सजा हुआ, ठीक है। पूरा हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों से भरा है। उद्घोषक ने देश के चौथे सर्वोच्च का अर्थ होता है सबसे ऊंचा, ठीक है। उद्घोषक जो भी अनाउंसमेंट करने वाला है, ठीक है। सम्मान पद्मश्री के लिए मेरा नाम पुकारा तो मेरी तंद्रा भंग हुई। तंद्रा का अर्थ है ध्यान। तो ये कौन बात कर रहा है? अरुणिमा सिन्हा अपने जीवन की घटना के बारे में बता रही हैं, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही यानी जो पर्वत पर चढ़ाई करता है, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता के बावजूद यानी विकलांग होने के बावजूद विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि से गूंज रहा है। जैसे ही अनाउंसमेंट होती है उनके नाम की, वैसे ही पूरा जो हॉल है वो करतल ध्वनि तालियों से गूंज उठता है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त कर रही हूँ। पद्मश्री अवार्ड का नाम है, ठीक है, पुरस्कार का नाम है। पर मैं स्वयं को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती हूँ। जब अरुणिमा सिन्हा को ये पुरस्कार दिया जाता है तब एकदम से उनके दिमाग में, उनके मन में कौन सी घटना याद आती है जो उनके साथ घटित हुई थी। मेरी बाईं टांग घुटने के नीचे से कट गई। दूसरी टांग भी जख्मी है। मेरा ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन, मेरे ऊपर से, यहाँ पर आएगा मेरे ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही हैं। रीढ़ की हड्डी में भयानक पीड़ा हो रही है, वह भी कई जगह से टूट गई है। मेरे मस्तिष्क यानी कि दिमाग में सारी घटनाएं किसी फिल्मी रील की तरह आ जा रही हैं। 12 अप्रैल 2011। तो ये घटना कब की है? 12 अप्रैल 2011 की। और पुरस्कार उन्हें कब मिला? वर्ष 2015 में। तो उन्हें जब पुरस्कार मिला तो उनके जीवन में 12 अप्रैल 2011 को जो घटना घटी थी उनको वो घटना याद आ गई। 12 अप्रैल 2011 का अभागा दिन यानी सबसे बुरा दिन। मैं लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। तो लेखिका जो हैं वो कहाँ जा रही हैं? लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली, ठीक है, ट्रेन से। मुझे नोएडा में फुटबॉल मैच खेलना था। रेल के सामान्य श्रेणी के इस डिब्बे में अचानक कुछ लुटेरे घुस आए, सामान्य जनरल डब्बा, ठीक है, और लूट मार करने लगे। जैसे ही एक लुटेरे ने मेरी चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, मैं उनसे भिड़ गई। मैं अकेली और लुटेरों का पूरा गिरोह यानी ग्रुप था उन लुटेरों का। उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। मैं दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर गिर गई। पूरे 7 घंटों तक मैं पटरी पर ही असहाय पड़ी रही, यानी बिना किसी होश के पड़ी रही। मेरा पूरा शरीर निर्जीव हो चुका था। निर्जीव का अर्थ क्या होता है? जिसमें जान ही ना हो, ठीक है। यहाँ पर दिया भी गया है निर्जीव
मृत प्राय या मरा हुआ, ठीक है। पर मानसिक रूप से मैं जागृत थी, यानी शारीरिक रूप से तो वो जख्मी हो चुकी थी, लेकिन जो उनकी मेंटल कंडीशन थी, मानसिक रूप था, उससे वो जागृत थी, उन्हें थोड़ा बहुत होश था। मुझे लगा कि जीवन का अंत अब निकट है। उन्हें लगा कि उनका जीवन जो है वो अब समाप्त हो गया। चूहे मेरे कटे पांव को कुतर रहे थे, पर उन्हें भगाने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सुबह कुछ ग्रामीणों ने, ग्रामीण यानी कि जो गांव के लोग होते हैं, उन्होंने मुझे देखा तो मुझे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मेरी जान बचाने के लिए मेरी बाईं टांग को काटकर अलग कर दिया। बरेली के स्थानीय अस्पताल से लखनऊ मेडिकल कॉलेज होते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंच गई थी, ठीक है। मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी का ऐसा भयानक अंत। तो जो अरुणिमा सिन्हा यानी लेखिका है, वो फुटबॉल और वॉलीबॉल की बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थी। तो उन्हें लगा कि मेरा अंत इस तरह से कैसे हो सकता है, कि मेरा जीवन तो अब समाप्त ही हो गया, क्योंकि मेरी एक टांग भी कट चुकी है, तो अब मैं कैसे खेल खेलूंगी। मुझे मंजूर नहीं था कि उन्हें अपना ऐसा अंत बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। ऐसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े हुए मैंने संकल्प लिया, संकल्प यानी कि पक्का इरादा, दुनिया के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर अपने चरण चिन्ह अंकित करने का। तो वो फुटबॉल और वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, लेकिन उन्होंने अब क्या संकल्प लिया कि वो दुनिया के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई करेंगी। मैंने ईश्वर से कहा, तूने मुझे विकलांग बनाया है, मैं यह चुनौती स्वीकार करती हूँ। चुनौती यानी कि चैलेंज। अब यह विकलांग विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुझे धन्यवाद देगी। तो ईश्वर को क्या कहा उन्होंने कि तुमने ही मुझे विकलांग बनाया है और मैं तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करती हूँ, और अब मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर ही तुम्हें धन्यवाद दूंगी। यानी कि उसकी चढ़ाई करके, बेशक मैं विकलांग हूँ, लेकिन मैं उस पर्वत की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूंगी और उस चोटी पर पहुंचकर ही भगवान का धन्यवाद करूंगी। सच्चाई तो यह थी कि इस दुर्घटना से पहले मैंने पर्वतारोहण के बारे में कभी कल्पना भी नहीं की थी, कि इससे पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो पर्वत की चढ़ाई करेंगी। जो भी मेरे संकल्प के बारे में सुनता वही मेरा उपहास उड़ाता। उपहास यानी कि मजाक, कि जो भी मेरे इस पक्के इरादे के बारे में सुनता, निर्णय के बारे में सुनता, तो वो मेरा मजाक उड़ाता कि अब तो विकलांग हो चुकी है, एक टांग उनकी है नहीं, तो वो कैसे चढ़ाई करेंगी। पर मैं अपने निश्चय पर अटल थी, लेकिन उनका जो निश्चय था, जो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया, वो उस पर ही डटी रही। मेरे भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने मेरा हौसला बढ़ाया, यानी उनके परिवार के लोगों ने उनका पूरा साथ दिया। मेरे संकल्प के प्रति उनके भरोसे ने मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास लौटा दिया। जो उन्होंने पक्का इरादा किया, उसके प्रति उनके परिवार वालों को बहुत ही भरोसा था, विश्वास था। तो इसी विश्वास ने लेखिका के अंदर उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उनका आत्मविश्वास जो है, उसे दोबारा से जागृत किया। अब मेरे लिए एक एक पल अनमोल था, एक एक मिनट, एक एक पल जो उनके लिए जो बहुत ही कीमती था। अस्पताल से निकलने के बाद जब सामान्य लोग अपने घर जाकर आराम करना पसंद करते हैं, कि जब भी हम हॉस्पिटल से, मान लीजिए हॉस्पिटल से जब हमारी छुट्टी होती है, हम घर आते हैं तो हम आराम करते हैं, नॉर्मल लोग जो हैं वो यही करते हैं। लेकिन लेखिका ने क्या किया, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ, अधभरे यानी कि जो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं जख्म, घाव, तब मैं अपने अधभरे जख्मों के साथ
अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा स्रोत यानी बछेंद्री पाल के पास पहुंचने के लिए उतावली हो रही थी। जो बछेंद्री पाल है वो कौन है? वो भी पर्वत की चढ़ाई कर चुकी हैं, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई वो कर चुकी हैं, ठीक है। और वो उनकी क्या है? प्रेरणा है लेखिका की। बछेंद्री पाल ने मेरी शारीरिक दशा देखी, कि बछेंद्री पाल ने मेरी जो कंडीशन है उसे देखा, और मेरा हौसला भी देखा कि मैं ऐसी कंडीशन होते हुए भी पर्वत की चढ़ाई करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाकर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, कि जो तुमने सोचा है वैसा ही होगा। तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से कहीं बड़ा है। बछेंद्री पाल से मिलकर मैं आत्मविश्वास से भर उठी। मैं बिना समय गवाए उनसे पर्वतारोहण के सारे गुण सीख लेना चाहती थी, यानी उनसे सारे गुण जो हैं वो सीख लेना चाहती थी, क्योंकि बछेंद्री पाल भी पहले चढ़ाई कर चुकी थी। तो उनका अनुभव से, जो लेखिका हैं उनके अनुभव से और उनके सभी गुणों को वो सीखना चाहते थे। उनके मार्गदर्शन में मैंने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की उन्होंने। प्रारंभ में मेरी शारीरिक चुनौतियों ने कई बार मुझे निराश किया। सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते थे, मुझे उसमें 2 से भी अधिक घंटे से भी अधिक समय लग जाता था। कि शुरुआत में शुरू में जो उनकी कंडीशन थी उसकी वजह से उन्हें बहुत बार निराश होना पड़ता था, क्योंकि जो सामान्य लोग थे, सामान्य पर्वतारोही, वो तो 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते थे, उसमें भी लेखिका को कितना समय लगता था? 2 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता था। तो कई बार मेरे मन में हताशा भी पैदा हुई, कई बार वो निराश हो गई, उदास हो गई, लेकिन अंत में जीत मेरे हौसले की ही हुई, लेकिन अंत में उन्हें सफलता मिली। 21 मई 2013 को सुबह के 10:55 पर आखिर वह घड़ी आ पहुंची जब मेरा संकल्प साकार हो गया। मैं अरुणिमा सिन्हा, एक विकलांग, अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय के बल पर दुनिया की छत पर खड़ी होकर तिरंगे का आलिंगन कर रही हूँ। आलिंगन यानी गले लगाना। तो कब उन्होंने चढ़ाई की? 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर, ठीक है, वो वहां पर पहुंच गई। मैं चीख कर दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मैंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है जिनकी वजह से उन्हें विकलांग होना पड़ा। उन्होंने उन लुटेरों को जवाब दे दिया है कि भले ही मैं विकलांग हो गई हूँ, लेकिन मेरे जो हौसले हैं वो बड़े हैं, जिसकी वजह से आज मुझे सफलता मिली। जिन्होंने मुझे एक अबला समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, मैंने पूरे विश्व को यह दिखा दिया है कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता तो एक मनोदशा है। विकलांगता क्या है? मनोदशा है। यदि हम अपने मन में ये बात बिठा लें कि हम तो विकलांग हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने मन को ही बदल दें, अपने मन में ये सोच लें कि बेशक हम विकलांग हैं, किसी भी तरह से विकलांग हैं, लेकिन हमें ये काम करना ही करना है, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी शक्ति बना लिया। लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करने के लिए जुट जाओ, कि अपना एक लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ, और फिर उसे पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करो। अपने लक्ष्य और अपने बीच में किसी चीज़ को मत आने दो। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। बस इस बात में विश्वास रखो कि आप कुछ भी कर सकते हो, कि अपने ऊपर हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें किसी भी कीमत पर हार नहीं माननी, और जो हमारा लक्ष्य हमने तय किया है
उसे हम पाकर ही रहेंगे। अगर हम मन में ऐसा पक्का इरादा कर लें तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता। यदि आपकी इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ है, इतनी पक्की है, इतनी मजबूत है, तो कोई बाधा, कोई भी मुश्किल आपके मार्ग को नहीं रोक सकती। मेरा जीवन इस बात का जीवंत प्रमाण है। तो उनके जो जीवन की जो घटना है वो इस बात का क्या है? जीता जागता सबूत। जीवंत प्रमाण का अर्थ होता है जीता जागता सबूत। खुद पर विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। कि अगर हमारा खुद पर विश्वास है, पक्की इच्छा शक्ति है और अपने लक्ष्य यानी जो हमारा गोल है उसके प्रति संपूर्ण समर्पण, पूरी तरह से उस पर समर्पण, ठीक है, तो यही क्या है? सफलता का राजमार्ग है। ठीक है, इस मार्ग पर चलकर तो देखिए आपका स्वप्न भी साकार हो जाएगा। स्वप्न यानी सपना। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि जैसे लेखिका ने विकलांग होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और सफलता भी प्राप्त की। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम पक्का इरादा कर लें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं और लेखिका के इस साहस को सलाम करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।